आयुर्वेद के संबंध में भ्रांतियाँ। नमस्कार भाइयों बहनों, जय हिंद। आज मैं आपको आयुर्वेद के संबंध में कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो हम सभी जानते तो हैं, लेकिन जानकर भी अनजान हैं। कुछ बातों को जानने के पश्चात आपके मन की भ्रांतियाँ निश्चित रूप से दूर होंगी। दुनिया में सबसे पहले स्वास्थ्य रक्षा के लिए जो भी साहित्य लिखे गए थे वह प्राचीन सुसंस्कृत सुविकसित भारत में लिखे गए। उसी को बेस बनाकर एलोपैथी, होम्योपैथी और यूनानी दवाइयों को इनोवेट किया गया है। आयुर्वेद के प्रति नकारात्मकता केवल भारतीय मानसिकता में है, जबकि आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। अन्य पैथी की जो मेडिसिन बनती है उसके कंटेंट भी तो प्रकृति से ही लिए जाते हैं, अर्थात उसका आधार तो प्रकृति ही है। उसे रासायनिक प्रक्रिया से गुजार कर एलोपैथी मेडिसिन बनाई जाती है, जिसके साइड इफ़ेक्ट से आप भली भांति परिचित भी हैं। आयुर्वेद को अब तक शल्य चिकित्सा की अनुमति प्राप्त नहीं हो सकी, जबकि प्राचीन समय में हमारे ऋषिगण और वैद्यों के द्वारा शल्य चिकित्सा की जाती थी, जिसका प्रमाण बिंदुसार थे, क्योंकि उनका जन्म शल्य क्रिया के माध्यम से हुआ था। शल्य क्रिया के दौरान उन्हें सर पर चाकू से कट का निशान लग गया था। उसी आधार पर उनका नाम बिंदुसार पड़ा, अर्थात प्राचीन समय में भी शल्य क्रिया की जाती थी। दुर्भाग्य है कि हमारी प्राचीन उन्नतशील आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को वर्तमान में सर्जरी की अनुमति से वंचित रहना पड़ रहा है। आयुर्वेद के संबंध में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, जैसे कि यह जड़ी बूटी की चिकित्सा पद्धति है, लेंदी प्रोसेस है, आदि आदि। लेकिन यह स्वीकार करने में हमें गर्व होता है कि हाँ, आयुर्वेद जड़ी बूटी वाली चिकित्सा पद्धति है। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद पढ़ने वाले डॉक्टरों को एलोपैथ का ज्ञान नहीं होता, उन्हें भी एलोपैथी का उतना ही ज्ञान होता है। क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, उनमें कौन कौन से ड्रग है, कितने पावर की दवा है, किस पेशेंट को देना है, आदि। केवल मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी प्रदेशों में आयुर्वेद चिकित्सक को एलोपैथ ट्रीटमेंट की अनुमति है, बल्कि आयुर्वेद पेशेंट की प्रकृति को देखते हुए निर्णय करता है कि उसे कौन से ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास दोहरी योग्यता होती है। वो पेशेंट की स्थिति के आधार पर निर्णय करता है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा करनी है या एलोपैथी। चूँकि आयुर्वेद की उपचार पद्धति प्राचीन है, लेकिन तजुर्बा भी उसमें अधिक है। रोगी की प्रकृति के अनुसार ट्रीटमेंट किया जाता है। आयुर्वेद के 3 स्तंभ हैं, वात, पित्त और कफ। इन्हीं के असंतुलन के कारण बीमारी होती है। आयुर्वेद उसको बैलेंस करता है। एलोपैथी में आपको बीमारी का ट्रीटमेंट मिलेगा, साथ साथ में साइड इफ़ेक्ट भी। बीमारी का कारण को एलोपैथी डॉक्टर नहीं बताते, लेकिन आयुर्वेद आपको प्रिवेंशन बताएगा, ट्रीटमेंट बताएगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और बीमारी का जड़ से इलाज होगा। सबसे पहले सर्जरी का जनक आयुर्वेद है, लेकिन हमारे देश में ही हम आयुर्वेद को सर्जरी की परमिशन देने के लिए केवल विचार मात्र कर रहे हैं। यह गुलामी की मानसिकता है, जबकि एक MS डॉक्टर जो इस सत्यता को स्वीकार करते हैं, आयुर्वेद को सर्जरी की परमिशन के लिए अनुमोदन करते हैं। योग्यता में आयुर्वेद के स्टूडेंट कहीं कम नहीं हैं। उन्होंने आयुर्वेद मजबूरी में नहीं चुना, बल्कि चॉइस और प्रामाणिकता के कारण भी चुना है। आज का एडवांस आयुर्वेद हर बीमारी का सटीक और बगैर साइड इफ़ेक्ट के उपचार करने में सक्षम है। आज का आयुर्वेदिक चिकित्सक हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर समान रूप से 3 भाषाओं पर अधिकार रखता है, पर हमारी भारतीय मानसिकता और विदेशी गुलामी की मानसिकता एलोपैथ को श्रेष्ठ समझकर आयुर्वेद को आगे नहीं आने देती है। ऐसा नहीं है कि हम एलोपैथ का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज देश विदेश में आयुर्वेद का जो रिस्पांस मिल रहा है, निश्चित रूप से आयुर्वेद का भविष्य उज्ज्वल है। एलोपैथ में एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभाव की सीमा खत्म होती जा रही है। हमारा शरीर अब एंटीबायोटिक को स्वीकार नहीं कर रहा है। परिणाम स्वरूप एलोपैथी के डोज को बढ़ा कर देना पड़ रहा है। पहले टाइफाइड के ट्रीटमेंट में जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया जाता था वह 125 से 250 mg का होता था, जो अब 1000 और 1500 mg का हो गया है, जिसकी भी एक लिमिट होगी। एक दिन ऐसा आएगा कि एंटीबायोटिक का शरीर पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं होगा, तब हमें आयुर्वेद की शरण में जाना पड़ेगा। जैसे पुराना फैशन और पुरानी संस्कृति लौट कर आ रही है, वैसे ही आयुर्वेद की वैल्यू बढ़ रही है। आज जितने लाइमलाइट पर्सनैलिटी तथा सेलिब्रिटीज़ हैं, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट को प्राथमिकता दे रहे हैं। आज हम बहुत से एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर को आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट देते देखते हैं।
हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में आयुर्वेद के प्रति लोगों का विश्वास और अधिक बढ़ेगा और भारतीय मानसिकता में भी परिवर्तन आएगा। मजबूरी में एंटीबायोटिक दवा ले रहे मरीज आयुर्वेद की ओर आने को विवश होंगे। आयुर्वेद का भविष्य निश्चित ही उज्जवल है। जय हिंद।